वेलकम इन दिस चैनल। दोस्तों आज हम जो है 5 मार्क्स के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं दृष्टि दोष, है ना। तो देख लेते हैं दृष्टि दोष और इसका संशोधन, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। तो हम इसको क्या करते हैं, जो ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आप कई बार सुने होंगे, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये दृष्टि दोष के अंतर्गत आता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये दृष्टि दोष जो होता है ना, क्या कि दृष्टि दोष है क्या, कि दृष्टि दोष कब होता है या फिर क्यों होता है हमारे आँखों के अंदर। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि दृष्टि दोष जितने भी होते हैं, ये क्या होता है, समय के साथ साथ जब हम लोग बचपन से बड़े होते हैं, बड़े से फिर वयस्क अवस्था में आता है, फिर बूढ़े होते हैं, इस जो भी हमारे उम्र बढ़ने जो आगे जैसे जैसे हमारी उम्र सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है, इस अवस्था में होती क्या, हमारे शारीरिक क्रियाकलापों भी जो बचपन में होते हैं उतना एक्टिविटी फिर जवानी में थोड़ी बढ़ जाती है, फिर इससे जाते जाते फिर जब हम वृद्धावस्था में चले जाते हैं, उस सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारे जो भी एक्टिविटीज होती है शरीर को धीरे धीरे कमने लगती है। तो हमारे शरीर का ही एक पार्ट्स है आँख। तो ये हमारे शरीर के और अंगों के अपेक्षा हमारे शरीर में ये आँख जब तक हम लोग जीवित रहते हैं बहुत अहम भूमिकाएं निभाती है कि नहीं। ये आँख जो है इसी के बदौलत हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या फिर किसी भी चीज़ को डिफाइन कर पाते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु को देखें ना, तो मानिए कैसा ये संसार होगा, क्या होगा, कल्पना में ही जैसे अभी हम किसी भी चीज़ की कल्पना करते रहते हैं ना कि ये ऐसे होगा, ये वो होगा, इसी तरह हम शायद इस दुनिया के बारे में भी कल्पना ही करते रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आँख की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिकाएं हैं। तो अहम भूमिकाएं हैं तो इसके अंदर तो दोष भी कई हो जाते हैं। दोष क्यों होता है, जब हम वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं तो उस वृद्ध अवस्था के दौरान होता है क्या है कि हमारा जो आँख होता है ना, जो हमारे आँख होता है, इसमें कई तरह के रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। हम किसी वस्तु को देखने में असक्षम हो जाते हैं। किसी भी वस्तु को, दूर की वस्तु को देखते हैं तो निकट की वस्तु को देखने में हम असक्षम हो जाते हैं। कभी कभी काल निकट की वस्तु को देख पाते हैं तो दूर की वस्तु को देखने में असक्षम हो जाते हैं। कभी काल धूप से आते हैं और फिर एकाएक कहीं घर में किसी अंधेरे घर में चले जाते हैं, वहाँ पे चलो जो वयस्क लोग हैं वो तो आसानी तरीके से कुछ देर में देख लेते हैं, लेकिन जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं वो ऐसी सिचुएशंस में चुपट हो जाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। तो एक्चुअली ये सब होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके रीज़न क्या है, क्यों होता है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है। आज तो इतनी आगे चले गई है साइंस की हम इसका संभव है ना। तो इसका लेंस से संभव हो पाता है। तो जैसे जैसे वृद्धावस्था होने लगता है, आप मेन पॉइंट ये समझिए कि दृष्टि दोष कब मतलब में किन व्यक्तियों में ज़्यादातर होने लगे हैं। अब तो नए जनरेशन्स में हर एक लोगों को 20, 22, 23, 24 साल ही होते हैं तभी ये नंबर लगना शुरू हो जाते हैं, लेंस लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक इसका जो वो दायरा है, एक वृद्ध अवस्था में जाते जाते, वृद्ध अवस्था तक जाते जाते हर एक व्यक्तियों को कोई ना कोई दृष्टि दोष हो ही जाता है। शायद ही आपको 100 में से 90 लोग को दृष्टि दोष से वो ग्रसित होते हैं, शायद 10% ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ये होता नहीं होता है। तो चलिए ये दृष्टि दोष है क्या, ये क्यों होता है, हम सबको एक तरफ से बारी बारी समझेंगे। और ये हमारे बोर्ड में भी आया है, कई बार आ चुका है और आने की संभावनाएं हैं। और हमारे बोर्ड का एक चैप्टर है हमारे बुक का, तो हम क्यों ना इसे थोड़ा अध्ययन कर लें कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं, क्या किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वहाँ से प्रकाश की किरणें, आपको ये पहले एक्सरसाइज में पढ़ा दिया गया है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ से प्रकाश की किरणें जब हमारी आँख पे आती है तो हम उसे वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हमारे आँख में प्रकाश पड़ी किसी वस्तु पे से, है ना, जब हमारी आँख में किसी वस्तु पे से प्रकाश पड़ी तो वो क्या होता है, हमारे आई के अंदर में लेंस जो होता है, नेत्र लेंस जो होता है, ये मान लीजिए हमारे आँख है ना। तो ये हमारे आँख के अंदर में ये नेत्र लेंस जो है ये बहुत अहम भूमिकाएं निभाती है। ये रेटिना पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे क्या है, रेटिना है।
रेटिना है, ये क्या है, आई लेंस, यानी कि ये नेत्र लेंस है, लेंस। ये बहुत अहम भूमिकाएं निभाती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। जब या और इसका ये नेत्र गोलक हुआ, जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, ये जो वहाँ से है नेत्र लेंस हमारे जो है, ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करके कहाँ, रेटिना पे बनाता है, तो हम उस वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से देख पाते हैं, है ना। कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसको देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की होती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो 25 सेंटीमीटर की किसी भी वस्तु को आराम से देख सकता है, निकट की वस्तु को। अगर वो दूर की वस्तु को देखना चाहे, अनंत तक की वस्तु को, वो आराम से देख सकता है। तो जब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ना कोई दृष्टि दोष से अगर वो ग्रसित हो जाता है तो ना ही तो वो दूर की वस्तु देखने में सक्षम होते हैं और ना ही तो अगर वो निकट की वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। तो है क्या कि उस व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया, कोई वस्तु नहीं दिखता या फिर दिखाई तो देता है लेकिन वो धुंधला रूप से दिखाई देता है। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, वो उस वस्तु को, उसका जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे नहीं बन पाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति का वो दृष्टि दोष से वो ग्रसित है। तो दृष्टि दोष है क्या, देखिए, जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है उन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। रेटिना ये हमारे महाशय है, यहाँ पे अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रेटिना पे ही बनेगा तब तो हमारा मस्तिष्क उसको रीड कर पाएगा। देखिए ये कोई प्रकाश की किरणें है ना, ये किसी वस्तु से आ रही है जो नेत्र पे, ये लेंस पे पड़ा, लेंस पे पड़ने के बाद इस बिंदु पे फोकसित हो गया, फिर ये इधर से गई एक प्रकाश की किरणें और ये यहाँ से जाने के बाद ये फिर यहाँ पे फोकसित अगर कर दिया तो ये शुद्ध रूप से देख लिया, है ना। लेकिन यही क्या होता है, अगर कोई प्रकाश की किरणें आई यहाँ से और ये इससे आगे जाकर के काट दी, इससे आगे जाकर के अगर इस बिंदु पे काट दिया, ए पे नहीं काट करके ए डैश पे काट दिया, तो इसका भी हमारे ब्रेन रीड कर ही नहीं पाएगा। या फिर इससे पहले ही अगर फोकसित करके, मान लीजिए एक और कोई प्रकाश की किरणें आई जो ऐसे करके गई और यहाँ पे पहले ही काट दिया, वो क्या कर दिया, पहले ही काट दिया। यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए ए डैश A2 मान लीजिए, अगर A2 पे वो काट दिया तो क्या हुआ, उसका भी प्रतिबिंब हमारा मस्तिष्क रीड ही नहीं कर पाएगा। तो दृष्टि दोष क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, और दूसरा है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। उसके बाद है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को इसको कहते हैं इंग्लिश में पिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। उसके बाद है क्या, अबिंदुकता, अबिंदुकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टिमेटिज्म, यानी कि एस्टिमेटिज्म, इसको इंग्लिश में अबिंदुकता को कहते हैं। तो ये अब जितने भी है, यानी कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टता, इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, दूरदृष्टता इसको दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। तो चलिए, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये जो है इसको हम बारीकी से एक करके पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये क्यों हुआ, है ना, इसका होने का जो कारण था वो क्या था और इसका उपचार क्या होगा, ये इस तरह इसी तरह से हम चारों को एक बारी करके देखते हैं वीडियो में आप बने रहे आराम से। और ये बहुत ही भी आया है, तो ज़रा देख के है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया, यानी कि वैसे दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, देखिए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्तियों को क्या हो जाता है कि जो नज़दीक की वस्तु हो, जो कि नज़दीक की वस्तु हो वो तो हम स्पष्ट तरीके से देख लेते हैं, लेकिन दूर की वस्तु जो अनंत से आ रही है किरणें, या फिर अनंत के आसपास की कोई भी वस्तुएं हो, या फिर हमारे आँख से बहुत दूरी पे जो रहता है उस वस्तु को हम स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में कई बार लोगों को कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि इसका परिभाषा वो उल्टा कर देते हैं कि निकट दृष्टि दोष में वो उल्टा लिख देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। आप जब भी देखिएगा इस तरह इसका परिभाषा होगा कि निकट दृष्टि दोष में आप ये जान लीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो उसमें हम किस तरह उसका परिभाषा देंगे ये तो आप देख ही लिए। वैसे दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु यानी कि नज़दीक की वस्तु हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है लेकिन हम दूर की वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से नहीं देख पाते हैं।
उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए देखिए, एक अगर हम स्वस्थ व्यक्ति को ले तो उसका क्या होता है, आँख का देखने का, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका आँख का, एक स्वस्थ आँख का ये प्रतिबिंब है। क्या है ये, स्वस्थ आँख का प्रतिबिंब है। यदि स्वस्थ आँख से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु से आ रही है प्रकाश की किरणें, ये किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें अगर आ रही है ये, तो देखिए ये कहाँ कहाँ पे जाकर कटती है, ये रेटिना पे जाकर के कट रही है। ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, आई लेंस जो है इसको कहाँ पे काट रहा है, रेटिना पे काट रहा है। यही अगर उस व्यक्ति के अंदर निकट यानी कि निकट दृष्टि दोष अगर उत्पन्न हो जाए तो दोषपूर्ण व्यक्ति का आँख किस तरह होता है, इस तरह होता है। ये कोई अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण है जो क्या करता है, जिसको इस किरणें को कहाँ पे कटना चाहिए, इस किरणें को आई पे कटना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, आई इसका आई लेंस जो है ये क्या करता है, फोकसित करके आई डैश पे ही काट देता है। इसको कहाँ काटना चाहिए, आई पे, लेकिन ये फोकसित करके क्या करता है, आई डैश पे ही काट देता है। इस तरह क्या होता है, वो वस्तु हम यहाँ पे रेटिना पे नहीं बनेगा प्रतिबिंब, तो उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब जो है स्पष्ट तरीके से हमारे रेटिना पे नहीं बन पाता, जिससे हमारे मस्तिष्क उसे रीड नहीं कर पाती है। तो इसमें देख लीजिए आप, ये क्या है, अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है जिसे कहाँ कटना चाहिए, आई, यानी कि आई क्या है, ये रेटिना है, यहाँ पे रेटिना पे कटना चाहिए, लेकिन क्या कर देता है, आई लेंस इसको फोकसित करके आई डैश पे ही काट देती है। जिससे क्या होता है कि हम ये जो प्रतिबिंब बनना चाहिए हमारे आँख के रेटिना पे, वो हमारे आँख के रेटिना पे नहीं, लेकिन उससे पहले ही बन जाती है। इससे क्या होता है, पहले बनने से हमारी मस्तिष्क उसको रीड कर ही नहीं पाता है, जिससे क्या होता है, वस्तु धुंधला दिखाई देता है या फिर दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं, अंधकार सी दिख जाती है हमारे आँखों के सामने। तो आप ये देख लीजिए क्या हो गया, ये दोषपूर्ण आय है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्तियों के आय में इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है, किस कारण से ये जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं हमारा आँखों में, या फिर ये दृष्टि दोष, ये जो निकट दृष्टि दोष है मायोपिया, ये क्यों, इसका कारण क्या है। तो आप समझ ही गए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और इसका ये प्रतिबिंब बना दीजिएगा आप, ठीक। और उसके बाद क्या है, ये दोष के कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न हुआ है हमारे आँखों में, वो किस कारण से उत्पन्न हुआ होगा हमारे आँखों में। चलो इसको भी जान लेते हैं कि हमारे आँखों में वो किस कारण बस उत्पन्न हुआ होगा दृष्टि दोष। तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना। नेत्र लेंस जो होता है, ये है नेत्र लेंस हमारे आँखों में, ये जो लगा हुआ है ये क्या है, नेत्र लेंस। ये जो नेत्र लेंस है इसका क्या होता है, फोकस दूरी घट जाता है, या फिर ये जो इसका जो वक्रता त्रिज्या है आँख का, ये वक्रता त्रिज्या का घट या बढ़ जाने के कारण से क्या होता है, मान लीजिए ये इसका गोला है, ये अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो गया, लेकिन ये जो हमारे लेंस, अगर मान लीजिए लेंस सही से काम कर रहा है, अगर हमारे आँख का ये गोला बढ़ गया तो क्या होगा, लेंस तो वहीं पे फोकसित करेगा जहाँ पे पहले करता था, लेकिन ये क्या हुआ, ये बढ़ करके मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो ये इसको यहाँ पे फोकसित नहीं कर पाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात वक्रता त्रिज्या का घट या बढ़ जाने। अगर ये बढ़ जाएगा फिर भी रेटिना पे नहीं काट पाएगी, फोकस नहीं कर पाएगा, अगर घट गया फिर भी नहीं कर पाएगा ये। तो क्या हो गया, इसका पहला नेत्र लेंस के फोकस दूरी का घट जाना, अर्थात वक्रता त्रिज्या का घट या बढ़ जाना, है ना। उसके बाद क्या है, नेत्र गोलक का लंबा होना। ये जो नेत्र गोलक है ये, इसका क्या है, या तो इसका फोकस, इसमें पहले में तो हम देख लिए इसका त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी है तो घट या बढ़ गया होगा इसका त्रिज्या, या फिर दूसरी क्या कह रहा है, इसका गोलक, नेत्र गोलक बढ़ गया हो, इसका नेत्र गोलक जो है इस तरह ये बढ़ गया होगा, जिससे ये क्या होगा, फोकसित तो ये यहीं पे करेगा, लेकिन ये इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पे नहीं बन के उससे पहले ये फिर काट देगा, फिर वही बीमारी हुई ना जो पहले हुआ था। तो चलिए इसका कारण क्या था, दो कारण आपने देख लिए, अब इसका हम उपचार किस तरह करेंगे ये भी देख लेते हैं। दृष्टि दोष जो है इसका संशोधन क्या है, निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसका संशोधन क्या होगा। निकट दृष्टि दोष का संशोधन एक्चुअली क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को क्या करते हैं, उचित यानी कि उचित दूरी के फोकस, यानी कि उचित दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके, यानी कि अवतल लेंस जो होता है वो उचित दूरी का, कितना डायोप्टर का लगेगा, फिर कितना दूरी का वो चाहिए, क्या करना चाहिए उसका, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का। आप यहाँ पे 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स के लिए, क्या कि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्तियों की कौन सी लेंस का उपयोग किया जाए कि उसका नेत्र दोष जो है वो ठीक हो जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस,
1 मार्क्स के लिए यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बन गया है। तो फिलहाल हम ये देखते हैं क्या कि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्तियों के चश्मे में या फिर उसके आगे में जब जो भी निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए क्या होता है, ये अवतल लेंस, ये क्या कौन सी लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस उसके पहले हम क्या करते हैं, उसको लगाकर उसको दोष को दूर करते हैं। तो अवतल लेंस किस तरह ठीक करता है उसको ये देखिए आप। ये जो किरणें डॉट डॉट लाइन वाली जो दिखाई, ये प्रकाश की किरणें मान लीजिए आ रही है किसी वस्तु से, और ये जो डॉट डॉट करके लाइन जो दिखाया गया है ये कोई निकट की वस्तु है, कोई भी ये वस्तु है जो निकट पे रखा गया है आँख के, और ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है दोनों, ये क्या है, ये डॉट डॉट लाइन से अगर ये लेंस की अनुपस्थिति में अगर ये लेंस नहीं होती तो ये वाली जो डॉट लाइन दिखाया गया है, ये नेत्र की अगर ये लेंस नहीं होता तो क्या होता है, ये इस तरह सीधी जाती है और फिर ये क्या करता है, यहीं पे काट देता। अगर हम लेंस लगा देते हैं तो क्या होता है, ये लेंस ये किरण को क्या करते हैं, फैला देती है, जिसके कारण ये कहाँ पे बनता है, रेटिना पे जाके बनता है। कहाँ पे बनता है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, जो क्या करती है, हमारे आँखों से रीडिंग कर पाती है अच्छी तरीके से। तो ये अवतल लेंस लगाने से क्या होता है, देख लीजिए, जो प्रकाश की किरणें हैं उसे फैला करके क्या कर दिए हैं, ये इसको रेटिना पे बनवा दिए हैं। अगर ये अवतल लेंस नहीं होता तो क्या होता है, फिर ये यहीं पे बनता। तो क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए अवतल लेंस का क्यों उपयोग करते हैं वो आप देख लिए। अगर ये क्या है, डॉट डॉट लाइन जो है ये अवतल लेंस की, यहाँ पे लिख दीजिए आप, अवतल लेंस की अनुपस्थिति में, यह है अवतल लेंस की अनुपस्थिति में, और ये वाली जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है, अवतल लेंस की उपस्थिति में, अवतल लेंस की उपस्थिति में। ये क्या है, अवतल लेंस की उपस्थिति में। ये अगर हम अवतल लेंस नहीं लगाते आँख में तो क्या होता है, ये फिर किसी भी नज़दीकी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो क्या करता है, ये यहाँ से इस बिंदु पे बना देती है। अगर हम इसमें लेंस लगा दिए अवतल लेंस, तो ये क्या किए, दोनों किरणें को फैला करके हमारे रेटिना पे पुनः बना दिए, जिससे क्या होगा कि हम किसी भी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब देख पाएंगे अगर हमारे आंखों में उचित फोकस दूरी के कौन सी लेंस लगा हो, अवतल लेंस। तो आपको क्या यहाँ से समझ में आया क्या कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का। आप ये 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस कई बार पूछ दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष को उपयोग करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का। एक्चुअली अब कर क्या दिया गया है, बिहार बोर्ड में हम देखें फिजिक्स का जो भी क्वेश्चंस होता है, इससे पिछले साल 2020 में या 21 में, 19 में या 20 में पूछ दिया गया है ये क्वेश्चंस, क्या कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका पूरा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप निकट दृष्टि दोष क्या है उसका चित्र वहाँ पे बना दीजिए, उसके बाद क्यों होता है, उसके बाद ये संशोधन, यहाँ तक आप कर दीजिए, आप 5 मार्क्स के लिए एबल हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, तो आप पूरा इसका वर्णन करके आइएगा, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और नहीं सिर्फ अगर पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या फिर दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप अलग अलग करके ही बना करके आइएगा। तो चलिए, आपको निकट दृष्टि दोष पूरा इस वीडियो में समझ में आ गया। अब दूसरी टॉपिक हमारे इसी के अंदर में होगा क्या कि दूरदृष्टि दोष। जिस तरह आप निकट दृष्टि दोष समझ गए उसी तरह आप दूरदृष्टि दोष भी समझिए। उसके बाद क्या है, दूरदृष्टि दोष, यानी कि ये दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष होता कैसे है, किसी व्यक्ति को किस प्रकार से या कैसे पता चलता है कि इसको दूरदृष्टि दोष हो गया है। एक्चुअली देखिए, दूरदृष्टि दोष में होता है क्या, इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा से आपको पूरा साफ साफ पता चल जाएगा। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, दूर की वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु उसे स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देता है। ऐसे दृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। यानी कि कोई वस्तु आनंद से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, आनंद पे जो भी वस्तु रखा हुआ है या फिर आय का जो अधिकतम दूरी अनंत ही है, आनंद पे या फिर आनंद के आसपास कोई भी वस्तु ऐसी रखा गया हो,
उस वस्तु को क्या करेगा, वो आई देख लेगा। लेकिन हमारे नज़दीक में जो है, जो हम एक स्वस्थ आँख से देख सकते हैं, नज़दीक की जो होती है दूरी 25 सेंटीमीटर जो होती है हमारी न्यूनतम दूरी, उस पे किसी भी वस्तु को रख दे या फिर कि कहीं रीडिंग करते वक्त उसको क्या होता है, तो उस समय उस व्यक्ति को वो निकट की जो भी वस्तु होता है वो दिखता ही नहीं है, या फिर उसको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाए, तो आप क्या समझ जाइएगा, कोई से व्यक्ति को क्या हो गया है, दूरदृष्टि दोष हो गया। वो तो दूर की वस्तु को रीडिंग कर पाता है, दूर की वस्तु को देख पाता है उसका मस्तिष्क, लेकिन जो भी निकट की वस्तु है उसे हम नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाती है कि उस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है। देखिए, एक सामान्य नेत्र की लेंस की जो वो फोकसित करने की क्षमता होती है वो यहाँ पे होती है, रेटिना पे, आपको पता ही होगा। जो भी एक सामान्य नेत्र है उसका फोकसित करने की क्या है, इससे पहले भी निकट दृष्टि दोष जब बता रहे थे उसमें भी बताए थे कि वो जो स्वस्थ मानव है उसका प्रतिबिंब किस तरह बनता है, तो इस तरह रेटिना पे बनता है। लेकिन कोई दोष हो जाता है उसको, यहाँ पे हम किस दोष की बात कर रहे हैं, तो दूरदृष्टि दोष की। अगर दूरदृष्टि दोष हो जाए उस व्यक्ति को, तो हम क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में किस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाता है, इस प्रकार से। कोई ये नज़दीक रखी हुई प्रतिबिंब है, कोई वस्तु है, कोई ये नज़दीक रखी हुई, उस वस्तु का क्या करता है, ये जो ये प्रतिबिंब बनाता है लेंस, वो क्या करते हैं, आगे की ओर ज़्यादा दूरी पे जाकर के फोकसित कर जाता है। यानी कि ये रेटिना हमारे आई का यहाँ पे है, ये क्या है, हमारे आई का रेटिना यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं काट करके ये क्या कर दिया, आगे की ओर इस बिंदु पे फोकसित कर दिया। मान लीजिए ये आई है और ये आई डैश है, क्या कर दिया, वो आई डैश पे कर दिया फोकसित, जबकि उसको कहाँ करना चाहिए, आई पे। इसका कारण क्या हो सकता है, हाँ, ये आप समझिए कि इसका कारण क्या हुआ कि ये आई पे नहीं, ये आई डैश पे फोकसित कर दिया। ये जो फोकस, ये जो आई का आई लेंस जो है, ये आई लेंस है, जो आई पे फोकसित क्यों नहीं किया, जो आई लेंस पे आई डैश पे कर दिया, क्या ये सठिया तो नहीं गए, क्योंकि ये जो लेंस है ये आई डैश आई पे नहीं करके कहाँ कर दिया, ये आई डैश पे। ये क्यों किया ऐसा, इसका क्या ऐसी मजबूरी थी या फिर क्या कारण होता है कि ये मतलब आई पे नहीं करके ये आई डैश पे क्यों कर दिया, है ना। ये सवाल उठता है यहाँ पे कि ये आई पे नहीं करके ये आई डैश पे क्यों किया। तो इसका भी कारण है, ये दूरदृष्टि दोष जो है इसके होने के कारण क्या है, ये आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लेंस है ये यहाँ पे क्यों नहीं करके यहाँ पे क्यों कर दिया। इसका कारण क्या हो जाता है, लेंस, ये देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, है ना। ये जो नेत्र लेंस है, ये वाली लेंस क्या हो जाता है, इसका फोकस दूरी जब बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, गुस्से में आगे कर देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो नेत्र लेंस है इसका फोकस दूरी क्या करता है, आगे बढ़, यानी कि इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। मान लीजिए पहले इसका फोकस दूरी कुछ हो, कोई यूनिट है, क्या हो गया, इससे ये ज़्यादा हो गया, इसका फोकस दूरी क्या है, बढ़ गया। पहले जितना था उससे क्या हो गया, ये बढ़ गया। तो क्या कर दिया, ये आई पे ने काट के ये कहाँ काट दिया, आई डैश पे काट दिया। दूसरा रीजन और है, पहला रीजन क्या था, इसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। तो क्या हो गया, इसका फोकस दूरी बढ़ गया, जिसके कारण ये आई पे ने काट के क्या कर दिया, आई डैश पे काट दिया। उससे नेत्र का जो रेटिना है वो आई पे है, लेकिन वो क्या कर दिया, आई डैश पे काट दिया, यानी कि इससे इसको दूरी बढ़ा करके काट दिया। ठीक, तो अब इसका दूसरा रीजन जो है, दूसरा रीजन देखिए क्या है, नेत्र लेंस का छोटा हो जाना, नेत्र का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का नहीं, नेत्र का छोटा हो जाना। ये जो नेत्र गोलक है, ये या तो ये वहाँ से छोटे हो गए होंगे, ये क्या है, देखिए ये नेत्र है, ये नेत्र है, क्या होगा, इसका ये जो गोलक है ना, ये गोलक ही छोटा हो गए होंगे। अगर ये सही होगा, इसमें दो कारण बनता है, या तो आई लेंस जो होता है, ये आई का लेंस जो है वो या तो बड़ा हो गया, उसका फोकस दूरी बड़ा हो गया, या तो फिर ये वहाँ से छोटा हो गए होंगे, जिसके कारण पहले मान लीजिए ये यहाँ से डॉट डॉट लाइन में हम आपको बता दें, पहले मान लीजिए इतना बड़े हो, ये इतना बड़ा था, है ना, ये इतना बड़ा था। तो इस समय ये क्या करते थे, ये वहाँ से जो ये लेंस है ये क्या करते थे, इसका यहाँ से कोई वो वस्तु का आया रे, ये क्या किया, यहाँ पे ये आगे करके यहाँ पे फोकसित करता था, क्या करता था, ये यहाँ पे फोकसित करता था। लेकिन ये वहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आगे छोटे होने के बाद ये सिकुड़ गए, तो क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये वहाँ से तो अपना काम कर रहे हैं ना, इसको जहाँ तक भेजना था, इसका जितना था फोकस दूरी
वो उतना पे ही करता था फोकसित, और उतना पे अभी भी कर रहा है। तो क्या होगा, यही महाशय अगर ये छोटा जब हो गए तो ये तो अपना काम करेंगे, ये वहीं पे जाएंगे। अगर ये महाशय यहीं पे है तो ये महाशय गलती कर रहे हैं, ये इसका क्या हो गया होगा, बड़ा हो गया, इसका फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया होगा, जिसके कारण क्या है, सही जगह पे रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पाती है, जिससे क्या होता है कोई वस्तु को हम स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है आप वो देख लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव इससे आगे बनेगा, नेक्स्ट में हम दिखाते हैं आपको। जहाँ पे संशोधन है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है। चलिए देखते हैं इसका संशोधन क्या है। देखिए दोस्तों, था क्या कि दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष, मैंने इससे पहले क्या देख लिया, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष क्यों होता है व्यक्ति को। लेकिन अब हमें क्या देखना है, इसमें बाकी रह गया था क्या कि इसका संशोधन क्या होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष से, अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है ना, अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित हो गया है, तो उसको हम किस प्रकार के लेंस या फिर किस प्रकार के लेंस से बने चश्मे का उपयोग उसको करने की सलाह दे, या फिर किस प्रकार का वो व्यक्ति करता है। तो फिर हम देख लेते हैं उसका संशोधन में क्या होता है। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष हो जाती है उस व्यक्तियों का संशोधन के लिए क्या करते हैं हम, उचित फोकस दूरी के किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। तो एक्चुअली उत्तल लेंस लगाने से किस तरह से वो हमारे आँख में जो प्रकाश जाती है वो किस तरह से क्या करता है, जो उत्तल लेंस से इसका जो प्रतिबिंब है जो हमारे रेटिना पे पुनः बन पाती है, मैं उसे आप देख लीजिए। आप है क्या कि ये एक आया है, आप देख लीजिए, थोड़ा वो बन गया, कोई नहीं, आया है, ये आई लेंस है और ये कोई प्रकाश की किरणें है जो यहाँ से जा रही है। हम यहाँ पे एक आई के पास एक रख देते हैं कि हम उत्तल लेंस, क्या रख दिए, उत्तल लेंस, क्या है ये, उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस रख दिए। यहाँ से ये मान लीजिए कोई निकट वस्तु की प्रतिबिंब यहाँ से चला, ये प्रतिबिंब चल के इस दर्पण पे, सॉरी लेंस पे पड़ने के बाद ये क्या हुए, आँख से होते हुए ये क्या कर दिया, नेत्र ने फिर इसको रेटिना पे जा कर के, नेत्र लेंस ने इसको क्या किया, रेटिना पे जा कर के इसको फोकसित कर दिया। क्या ये रेटिना पे जाके इस लेंस के यानी कि उत्तल लेंस की मदद से क्या हुआ, कोई प्रकाश की किरणें आई, ये मान लीजिए बिंदु आया है, वस्तु आय का प्रतिबिंब आया, और क्या हुआ, आप ये उत्तल लेंस पे पड़ने के बाद ये उत्तल लेंस क्या कर दिया, उसको थोड़ा और सिकुड़ करके आगे जा कर के, ये उत्तल लेंस जो होता है किसी भी प्रकाश की जो किरणें होता है उसे अपसारित करने की काम करता है। ये क्या कर दिया, उत्तल लेंस और प्रकाश की किरणों को अपसारित कर दिया और उसे आई लेंस पे पड़ा, और आई लेंस पे पड़ने के बाद आई लेंस उसे अच्छी तरीके से रेटिना पे फोकसित कर दिया। अगर मान लीजिए ये लेंस नहीं होता है ना, तो लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरणें तो ऐसे ही निकलती, लेकिन ये यहाँ से झुक कर के ये क्या हो जाता है, सीधी इसी बिंदु पे आगे बढ़ जाती, आगे बढ़ते बढ़ते जाते जाते फिर ये वही सिचुएशन में आ जाती जिस सिचुएशन में हमने क्या देखे से पहले, ये दूरदृष्टि दोष का जो प्रतिबिंब इससे पहले मैंने देखे थे, फिर वही सिचुएशन में आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया था। ये देखिए डॉट डॉट करके क्या करता, फिर ये रेटिना से बाहर जा कर के काट देता किसी बिंदु पे, यहाँ पे आकर के मान लीजिए यदि ये ए है, रेटिना ए है, तो ये क्या करता है, ए डैश पे जाके काट देता है। फिर क्या होता है, इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे नहीं बन पाती, जिससे क्या होता है हमारा मस्तिष्क जो रीडिंग कर पाती है इमेज को, उसे वो फिर अच्छे से नहीं कर पाता, या फिर हमें धुंधला दिखाई देता, या फिर दिखाई देता ही नहीं। तो क्या है ये उत्तल लेंस की उपस्थिति में ये वाली जो किरणें दिखाई गई है, ये जो लाइन दिखाई गई है, ये क्या है, उत्तल लेंस की, यानी कि ये उत्तल लेंस की उपस्थिति में है। इसमें है उत्तल लेंस की ये उपस्थिति में हुई, और ये जो डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है जो यहाँ पे ए डैश पे आकर के
काटती है, प्रतिच्छेद करती है, वो क्या है, उत्तल लेंस की अनुपस्थिति में। किसमें, उत्तल लेंस की अनुपस्थिति में। क्या, उत्तल लेंस की अनुपस्थिति में ए डैश पे ये काटा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से 1 मार्क्स के एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, क्यों ना हम साथ साथ चलते चलते यहाँ से जो भी हो सबको निपटाते चले, है क्या। यहाँ से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, ये देखिए। आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस क्या पूछ दिए जाते हैं, क्या कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, या फिर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस से बने चश्मा के हमें यूज करना चाहिए। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर बायफोकल लेंस, और लास्ट में दे देगा इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें सभी। तो वहाँ पे आपको क्या टिक आउट करना है, जिस ऑप्शन में उत्तल लेंस हो उसे टिक आउट करना है। यानी कि हम उत्तल लेंस से क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष को निवारण करते हैं, है ना। तो दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछ दिया गया है कि उत्तल लेंस को दूर करने के लिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। और उत्तल लेंस का काम क्या होता है, अपसारित करती है ये किरणों को, इसे उत्तल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब इसमें 2 बच गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या था, जरा दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। तो ये एक्चुअली है क्या, जरा दृष्टि दोष होता है क्या। तो आप देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपने वृद्धावस्था में आ जाती है, या फिर वो 60 साल एवोव कर जाता है, कोई 70 साल एवोव कर जाते हैं, या फिर उससे जो वृद्धावस्था में आ जाते हैं, जो एक्चुअली यानी कि 50 60 70 यानी 60 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति चले जाते हैं, अक्सर ये सभी में नहीं पाया जाता, ये रेयर केस में। अब तो आने वाले जनरेशन में 50 से ऊपर आने पे हमें लगता है सब में आ जाएगी, लेकिन पुराने जो व्यक्ति है उसमें शायद रेयर केस में किसी किसी को ये मिलता है। ये दृष्टि दोष अक्सर आ ही जाते हैं लोग में, जरा दृष्टि दोष। एक्चुअली ये होता है क्या, जब जो आयु में वृद्धि होती है ना, आयु में जैसे जैसे वृद्धि होते रहता है, तो क्या होता है, हमारे आँख की देखने की क्षमता धीरे धीरे कमने लगता है। क्या होता है, हम जैसे ही आप बड़े होते जाएंगे, यानी कि वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो हमारे आँख के जो मांसपेशियाँ होती है ना, सिलेरी मांसपेशियाँ, या जो समांजन क्षमताएं होती हैं हमारी आँख को, वो दिन दिन क्या होता है, धीरे धीरे कमते जाता है, घटते जाता है। और वो हमारे आई लेंस जो होती है वो भी काम करना अच्छे से नहीं चाहता है, और वो काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, जिससे क्या होता है, किसी भी वस्तु को बहुत जल्द से तीव्रता से हम फोकसित, या फिर हमारा आई लेंस जो है बहुत मतलब में तीव्र गति से फोकसित नहीं कर पाने के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वृद्धावस्था में वृद्ध होते होते ये जो हमारे आँख के है सिलियरी मांसपेशियाँ या फिर क्रिस्टल ये लेंस जो होता है, ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाने के कारण ये नेत्र दोष उत्पन्न होता है। ये इसका परिभाषा क्या है, देखिए, आयु में वृद्धि के साथ साथ क्या है, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की सामंजन क्षमता घटने लगती है। जो हमारे आँख होता है उसका जो सामंजन क्षमताएं होती है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, जिससे उत्पन्न दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं ना। इस दोष में व्यक्तियों को क्या होता है, ना ही तो दूर की वस्तु वो स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, और ना ही तो वो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। या फिर एकाएक अगर आप मान लीजिए दूर की वस्तु देख रहे हैं ना, तो दूर की वस्तु से एकाएक हमें किसी नज़दीक की वस्तु पे नज़र गई, है ना, तो वो क्या करेगा, नज़दीक की वस्तु को वो जब तक देखेगा उतना उसका एक्टिव मतलब में फास्ट में मांसपेशियाँ जो होती है वो काम करेगा ही नहीं, तो वो धुंधला दिखेगा, नहीं तो वो दिख पाएगा, नहीं तो ये दिख पाएगा, उसको क्या होगा, धुंधला दिखने लग जाता है। यही इस दृष्टि दोष का वो होता है। तो इसका कारण क्या है, इसके कारण होता है पक्षमाभी पेशियाँ के धीरे धीरे दुर्बल होना। पक्षमाभी पेशियाँ जो होता है हमारे आँख के अंदर में, उसका क्या हो जाना, दुर्बल हो जाना, यानी कि वो कम काम करने लग जाता है, लचीलेपन उसमें आ जाता है, वो जिस तरह पहले काम करता था उस तरह वो काम करना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारे आँख में रेत तो जाती है, लेकिन वो जो है ये सूक्ष्माभी मांसपेशियाँ वो लेंस से के नीचे में जो रहता है वो उसको अच्छा से कनेक्ट नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, ये
आगे बढ़ता ही नहीं है फोकस। और ये दूसरी क्या है, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आना। लेंस जो होता है हमारे आँख में, उसके लचीलेपन में भी कमी आ जाता है, जिससे वो क्या करता है, किसी वस्तु को सही से किसी भी वस्तु से आती हुई प्रतिबिंब को सही से वो रेटिना पे फोकसित नहीं कर पाता है। या तो वो पहले ही कर देता होगा या तो वो बाद में कर देता होगा, जिसके कारण से क्या होता है, हमारे आँख में अच्छी तरीके से वो जिस व्यक्ति के आँख में दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से नहीं तो वो दूर के किसी भी वस्तु को देख पाएंगे या नहीं तो नज़दीक की किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। नेत्र की सामंजन क्षमता घटने लगती है, जिससे उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये आप समझ गए। उसके बाद इसका कारण क्या है, कारण में पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल हो जाना, यानी कि कमज़ोर हो जाना। उसके बाद क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आना। लेंस जो होता है उसका लचीलापन जो पहले जितना एक्टिव था वो उतना एक्टिव नहीं रहता है। प्रकाश की किरणें आती है लेकिन वो जितना फोकस दूरी पे उसको फोकसित करना चाहिए कि वो रेटिना पे बन सके, लेकिन वो रेटिना पे फोकसित नहीं करके उससे पहले कर देता है या उससे बाद में कर देता है, जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब हमारे आंखों में सुस्पष्ट तरीके से नहीं बन पाती है। हमारे ब्रेन जो है उसे अच्छी तरीके से रीड नहीं कर पाता है, तो उसका क्या प्रतिबिंब कैसा बनता होगा, धुंधला दिख जाता होगा उस व्यक्तियों को। तो चलिए इसका निवारण क्या होता है ये भी देख ले। के बाद का जरा दृष्टि दोष जो है, जरा दृष्टि दोष का संशोधन किस लेंस के द्वारा किया जाता है ना। जरा दृष्टि दोष तो आप समझ गए क्यों होता है और किस अवस्था में जाने के बाद होता है, लेकिन जरा दृष्टि दोष का जो संशोधन है वो किस लेंस के द्वारा किया जाता है ये देख लेते हैं। इसका संशोधन जो है द्विफोक्सी लेंस के द्वारा किया जाता है, जिसे बायफोकल लेंस कहते हैं इंग्लिश में। इस लेंस के अंदर ये जो जिस लेंस से किया जाता है, इस लेंस के अंदर में सामान्यतः 2 लेंस लगी होती है ना। सामान्यतः इसमें 2 लेंस लगी होती है। बायफोकल लेंस जो है इसके अंदर में क्या है, सामान्यतः 2 लेंस लगी होती है। इसमें क्या ऊपरी वाले जो हिस्से होते हैं उसमें क्या कौन सी लेंस लगाते हैं, ऊपरी वाले हिस्से में हम अवतल लेंस लगाते हैं, जिससे कि वो दूर की वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से देख सके। और निचले वाले हिस्से में कौन सा लेंस लगाते हैं, निचले वाले हिस्से में उत्तल लेंस लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हम नज़दीक वाले वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से देख सके। जैसे कि आप अब वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में देख चुके हैं कि दूर की वस्तु को कैसे देखा जाता है और निकट की वस्तु को किस तरह डायग्राम में देखा गया है। यहाँ पे हम आपको छोटा सा चित्र लेंस के द्वारा दिखा देते हैं, जो इसमें ग्लास लगता है हमारे आई में, हम उसके द्वारा हम समझा देते हैं। आप तो इससे पहले देख ही चुके हैं ना। तो इसमें क्या है कि ऊपरी वाले भाग में अवतल लेंस का कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ग्लास बना के दिखाता हूँ, जिसे चश्मा कहते हैं। ये एक आई का, ये दूसरे आई का। हो गए, ये ग्लास हो गया ऐनक। ये नीचे वाले हिस्से और ये रहे इसके नीचे वाले हिस्से, है ना। ये और ये नीचे वाले हिस्से में कौन सी लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस, जिससे कि हम निकट की वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से पढ़ सके। इसमें उत्तल लेंस। और ये वाले जो भाग है, ये जो रद्दित है, इसके ऊपर वाले जो भाग है ये दोनों का, इसमें क्या लगाएंगे हम, अवतल लेंस। कौन सी लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। इसलिए इसमें आप देखिए है क्या, अगर हम निकट की वस्तु को इस दृष्टि दोष में, यानी कि जो ये दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति को ना ही तो दूर की वस्तु सुस्पष्ट तरीके से वो देख सकता है और ना ही तो वो निकट की वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि उसका सिलेरी मांसपेशियाँ जो है वही कमज़ोर हो जाता है, उसका आई लेंस जो है वही उसका अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो उसके ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, उसको बायफोकल लेंस का उपयोग करवाते हैं, जिसमें क्या होता है, ऊपर वाले भाग में जब आप किसी भी वस्तु को देख लीजिए, जब आप किसी भी नज़दीक वाले वस्तु को पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो सीरियस सी बात है, जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो हमारा आई जो है ये देखिएगा, ये नीचे की ओर ये झुका रहता है। लेकिन हम वही कहीं किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो किस तरह हो जाता है, हमारा आई इस तरह पूरा खुल जाता है, यानी कि हम आगे की ओर देखते हैं क्या, ऊपरी भाग से। यहाँ से जो हमारी आई है, यहाँ पे मान लीजिए हमें ग्लास लगा रखे हैं, तो जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले भाग से देखते हैं, है ना।
कहीं ना कहीं क्या करता है, ये ऊपर वाले भाग से देखते हैं जब हम दूर की किसी वस्तु को देखते हैं, और जब निकट की वस्तु को देखते हैं तो हम आँख को ऐसे करके नीचे करके देखते हैं ना। तो जब आँख को हम नीचे करके देखते हैं उस समय में क्या करता है, हम उत्तल लेंस से देख पाते हैं, क्या करते हैं, उत्तल लेंस से देख पाते हैं। और हम जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो ऐसे करके उठा के देखते हैं, उस समय हमारा अवतल लेंस वहाँ पे काम करता है। तो अगर दूर की वस्तु को देखने के लिए तो आप समझ में आ गया अवतल लेंस का काम करते हैं। और ये हम जब सीधे देखते हैं तो हम इससे ऊपर वाले ग्लास से हम देखते हैं, लेंस से। लेकिन जब हम नीचे किसी भी वस्तु को जब पढ़ते हैं नीचे में रख करके, या फिर कोई रीडिंग करना हो, या फिर कोई भी वर्क हो जो नज़दीक से किया जा सकता है नीचे रख करके, उस सिचुएशन में निकट की वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आप ये समझ गए इसमें इसका संशोधन क्या है। तो द्विफोक्सी लेंस है, सामान्यतः इसमें दो लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस ऊपर वाले हिस्से में और उत्तल लेंस नीचे वाले हिस्से में, ये भी आप जान गए। उसके बाद ये खत्म हुई जरा दृष्टि दोष। उसके बाद एक अबिंदुकता रह जाती है। अबिंदुकता है क्या? अबिंदुकता यह दृष्टि दोष क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में कॉर्निया की वक्रता में असमानता होने के कारण होती है। जो कॉर्निया होता है उसमें कभी कभी काल क्या हो जाती है, असमानताएं हो जाती है, जिससे क्या होता है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में रखे हुए किसी भी वस्तु को वो स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका कुछ खास इस सब के जैसे नहीं है, फिर भी आप यहाँ तक देख लिए। अगर आपको बिहार बोर्ड में या फिर किसी और बोर्ड में पूछे तो आप बेहिचक जितने भी मैंने आपको बताए हैं, एक्चुअली बिहार बोर्ड में मैंने देखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने उठाया था, वहाँ पे क्या दे दिया गया था, एक क्वेश्चन को 6 मार्क्स का था, वो निकट दृष्टि दोष को सिर्फ संशोधन के लिए। मैंने तो आपको इसमें चारों दृष्टि दोष को एकदम विस्तार पूर्वक समझा दिया है, उसका कैसे क्यों होता है, यानी पहले तो दृष्टि दोष क्या है, उसके बाद उसका कारण क्या है, लक्षण क्या होता है उसे कारण, उसके बाद उसको होने का क्या कारण है, उसके बाद उसका संशोधन जो होता है वो संशोधन यानी किस लेंस के द्वारा हम उसका संशोधन कर सकते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। तो आप एक चीज़ और इसमें देख लीजिए जो मैंने आपको नहीं बताया है, किसी स्वस्थ नेत्र की किसी नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये ऐसे लिख दीजिए, किसी नेत्र की न्यूनतम दूरी जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद किसी नेत्र की अधिकतम दूरी किसी नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है ना। तो आप ये जान लीजिए कि ये दो क्वेश्चंस जो है, ये और ये दो क्वेश्चंस जो है, ये इधर से ये दो क्वेश्चंस जो है बहुत VVI है, कई बार पूछ चुका है। आप उल्टा करके देख लीजिएगा अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस पेपर अपने प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा। तो इसमें समय लगता है सिर्फ इसी में से मैंने हर एक जगह जहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का बनता है मैंने वहाँ पे बता दिए हैं। इसमें भी ये वाले जो अभी था, ये इसका क्या था, ये जरा दृष्टि दोष में जो था, इसका भी क्या होता है, अगर आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ दिया जाए कि जरा दृष्टि दोष वाले युक्त व्यक्तियों को किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो उसको बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे भी बता दिया आपको, चार मैंने आपको बता दिए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बन गए, उसके बाद 2 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन गया। इसमें से ये 6-7 ऑब्जेक्टिव यहाँ से जो भी बने हैं, इस ऑब्जेक्टिव में से आप कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा करके देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से 4 हर एक बार किसी ना किसी तरीके से 4-3 हर एक बार आ ही जाता है सिर्फ इसमें से। तो आप इसे अच्छा तरीके से कर लीजिए। हाँ, और ये जितने भी लिखे हैं शायद कहीं पे गैदरिंग भी हो जाती होगी, इसके लिए मैंने आपको एक हैंड राइटिंग नोट PDF फ्री में प्रोवाइड कर दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके आप अपने अच्छे से नोट बना लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।